आज है हमारे पड़ोस में शादी। चलिए यहाँ पे फटाफट नेम और वो लिफाफा जो है वो रेडी कर देता हूँ। हमारे लिए मिठाई का डब्बा लेके आना है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या मिठाई आई हुई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गौरव फंड पर। दोस्तों चलिए, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। तो मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, और अभी बज रहे मॉर्निंग के 10, यानी कि मैंने 8:30 पे नहा लिया था। तो अब जाके मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और आज घर पे है मैं और मेरे भाई, यानी कि मम्मी घर पे है नहीं, तो मम्मी के बिना एकदम सुना सुना लग रहा है घर। तो भाई भी अभी फेस वॉश करके आ ही रहा है जस्ट। तो मम्मी गई हुई है हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी की काफ़ी टाइम से मतलब इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि काफ़ी टाइम मम्मी ने उसको दिखा दिया है और कितनी दवाइयाँ खा ली है, बट फिर भी सही नहीं हो पा रहा है। तो फिर से आज मम्मी गई हुई है हॉस्पिटल। देखो क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या दवाइयाँ मिलती है, देखो क्या बताते हैं डॉक्टर। तो इस वजह से मम्मी को 10 ही बजे निकलना पड़ा, क्योंकि फिर बाद में जाके तो लेट हो जाता है और काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो आज मम्मी जल्दी जा चुकी है। तो मम्मी हमारे लिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं 2 कटोरे पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो मूंगफली के दाने हैं वो फ्राई करके रख के गई हुई है। तो अभी का ब्रेकफास्ट हमारा यही होगा। मम्मी बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ तो तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। ये मतलब थोड़ा हैवी रहता है, मतलब सही रहता है, इनसे एकदम भूख नहीं लगती है। तो चलिए, मम्मी के बगैर ही आज को मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, यानी कि मैं और मेरे भाई करेंगे अभी। तो भाई तो जा चुका है ऊपर। तो मेरे हाथ में आप लोग देखोगे वही है पीनट का कटोरा, और ऊपर से आप लोग रोटी देखोगे, ये मेरी रोटी नहीं है, बाहर से आई हुई है गैया। तो गैया को देते हुए हम भी ऊपर को चल देंगे, उसको यहाँ पे रोटी दे देते हैं। अब हम चल देते हैं ऊपर, क्योंकि भाई वहाँ पे जो है वो कारपेट बिछा के आ चुका है, जिससे कि बढ़िया वाली धूप लेते हैं वहाँ पे बैठ के। और एक चीज़ आपको दिखाना मैं भूल ही गया था, जो मम्मी मॉर्निंग पे ही डाल के चली गई थी उस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं पीछे जो रेड चुन्नी है वहाँ पे, उसमें हमने कल जो कल वाले ब्लॉग पे आप लोगों ने अदरक निकला हुआ देखा है, तो उसको यहाँ पे कद्दूकस करके सुखा दिया है। लास्ट ईयर हमारा जो अदरक था वो सड़ चुका था, हमने ऐसे ही उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया था, तो उससे सारा अदरक जो हमारा वो बर्बाद हो चुका था। बार मम्मी ने जैसे ही अदरक हमने निकाला तो उसी टाइम उसको कद्दूकस कर दिया था धो के। तो अब इसको 1 हफ्ता लगेगा मिनिमम सुखाने के लिए धूप में अच्छे से। उसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे, तो बढ़िया से हमारा मतलब पूरा साल भर, अभी तो अदरक है ही थोड़ा बहुत खेत में, साल भर हम अदरक की चाय पी सकते हैं। यानी कि बाद में तो अदरक मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब अदरक मार्केट में नहीं मिलेगा तब भी हम अपने घर का अदरक खा सकते हैं, यानी कि चाय में उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो ये होता है घर की खेती करने से फ़ायदा, हम लोग पूरा साल भर उस चीज़ को ले सकते हैं। तो फिलहाल तो अब धूप में बैठ चुके हैं मैं और मेरा भाई, तो बढ़िया से धूप लेते हैं। तो फाइनली मम्मा आ चुकी है, आप लोग देखते हैं मम्मा के बढ़ते हुए कदम घर की तरफ को। फाइनली मम्मा आपका वेलकम। मम्मा अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आई हुई है। तो चलिए मम्मा से अंदर चल के पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनकी बीमारी के बारे में क्या बताया, कब तक ठीक होंगी और कितनी दवाई मम्मा को दी हुई है। ये सब बातें मम्मा के साथ करते हैं और आप लोग को भी सुनाते हैं क्या क्या मम्मा से डॉक्टर ने बोला है। तो हम आ चुके हैं अंदर, काफ़ी बढ़िया धूप हमने ले ली है छत पर बैठ के 1 घंटा, यानी कि 1 आवर और 41 मिनट्स की। तो अब जाके मम्मा अंदर आएगी और पहले तो पिएगी मम्मा चाय, उसके बाद मम्मी बनाएगी खाना। तो पहले मम्मा से उसके बारे में पूछते हैं क्या बताया डॉक्टर ने। मम्मा क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस वही अंदर की परेशानी वो देखे। अच्छा, की परेशानी मतलब कि इन्फेक्शन? हाँ तो हम समझ ही रहे थे पहले से, क्योंकि मम्मा ने काफ़ी मतलब चेंज करके दवा खा ली थी, तो इससे तो इन्फेक्शन होने का ही डर लगता है। तो अब लास्ट में मतलब डॉक्टर ने यही बोला है कि इन्फेक्शन है, तो मम्मा को थोड़ा दवा हवा दे रखी है। इसमें मम्मा की दवाइयाँ, काफ़ी ज़्यादा दवाई मम्मा को दी हुई है। तो देखते हैं मम्मा कब तक ठीक होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मा अंदर आके चाय पिएगी, तो मम्मी ने आते ही अपना यहाँ पे जो है इम्यूनिटी बूस्टर चाय रख दी है, क्योंकि बिना चाय के तो मेरी मम्मी की ना मॉर्निंग से लेके नाइट होती नहीं है। जब भी मम्मा काम करके आएगी उसके बाद उसको चाय चाहिए। तो आते ही उसने अपनी चाय वहाँ पे रख दी, उसके बाद अपनी दवा देख रही है। मतलब अभी दाल वाल कुछ डब्बे में डाली नहीं है, तो पहले ही चाय रख दी है, यानी कि जब तक वो दाल वाल डब्बे में लौटाएगी तब तक चाय उबल जाएगी, फिर चाय पिएगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी काम करने की। फाइनली चाय पीने के बाद मम्मी आ चुकी है छत पे, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मी के हाथ में आप लोग को मैं दिखा दूँ क्या है, भट है भट, यानी कि हम कल भट लेके आए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। 2 केजी भट लेके आए हुए थे हम, तो उसकी अभी चल रही बिना। यानी कि मम्मी को मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि मम्मी को मतलब काम फिट एंड फाइट चाहिए। मम्मी जो भी काम होती है ना उसको साफ़ करके ही डब्बों में रखती है, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कुछ भी हो, मम्मी उसको बीन के ही अंदर रखती है। तो कल मैं भट लेके आया हुआ था, तो मम्मी अभी खाली टाइम पे छत पे लाके उनको बीनना शुरू कर दिया।
फाइनली दाल बीन ली है। आप लोग देखते हैं मम्मी ने टब में भर दिया यानी कि सुखा दिया उसको। अब मम्मी उसको मतलब टब को थोड़ा टेढ़ा कर रही है यानी कि धूप जो है वो अच्छे से आए टब में। और वो सूपा और जो थाली है वो खाली हो चुकी है। तो मम्मी अभी दीदी से बात भी करी तो मम्मी की हंस रही है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही होगी उनकी जिसमें कुछ ऐसी हंसने का हो। तो मम्मी काफ़ी हंसते हुए अपना जो है वो मन को खुश कर रही है। आज के नीचे पेट में लग चुकी है भूख, तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं किचन पे जहाँ पे बना होगा हमारा खाना। ये खुल चुका है हमारा किचन में खाने का भंडार, लगने वाला है खाना, आप लोग देख सकते हैं। और खाने में बने हुए हैं आज फर्स्ट क्लास बेसन के डुबके, यानी कि डुबके ज़्यादा बनते हैं आज बेसन के बने हुए। तो रेसिपी सेम होती है बनाने की, उसमें भट का पेस्ट नहीं होता, उसमें बेसन का पेस्ट होता है। तो काफ़ी टेस्टी होते हैं बेसन के डुबके भी। तो बढ़िया से लगने लग चुका है खाना, जिससे कि भूख हमारे पेट में लगने लग गई थी यार, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो बस मम्मी सर्व करती है और खाते हैं। खाने के बाद ही जो है वो पेट को रेस्ट मिलता है थोड़ा, वरना गुड़गुड़ 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 पेट में करना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई भी आए हुए नहीं, भाई के लिए इधर सीट जो है वो खाली है। तो जैसे ही भाई आता है हम साथ में बैठ कर खाते हैं खाना, मम्मी भी। और मम्मा ने यहाँ पे अपने लिए स्पेशली धनिया कट किया हुआ है। ये हमारे खेत का ही धनिया है, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, अदरवाइज़ मम्मा पूरे खाने में ही डालती। बट मेरी स्मेल की वजह से मम्मा को अपने ही बर्तन में डालना पड़ता है। भाई भी खा लेते हैं कभी कभार, बट मैं अच्छा नहीं मानता, इसलिए मम्मा अपने ही बर्तन में डालती धनिया ऊपर से। तो मेरे लिए फाइनली लग चुका है, तो चलिए खा लेते हैं फटाफट से खाना, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद काफ़ी मज़ा आ चुका है, क्योंकि जो खाना था वो थोड़ा स्पाइसी हो चुका था। स्पाइसी इसलिए हो चुका था क्योंकि हमने मिर्च का अचार खा लिया था खाने के साथ, तो बहुत ज़्यादा मिर्च लग गई थी। तो उसके बाद तो मैं जिमी को खाना भी दिया हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरी मिर्च जो है वो यहाँ पर कंट्रोल हो चुकी है। तो अब है काम आगे का, यानी कि मम्मी का बर्तन धोने का काम होगा अब। और मैंने टॉवल बाहर डाल दिया क्योंकि हमने हैंड वॉश जो था वो कर लिया, उसके बाद उसमें हाथ पोंछ लिए हैं। तो अब हम जा चुके हैं फिर से छत पे, क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो होता है आजकल वो छत पे बैठने का होता है। और आज है हमारी पड़ोस में शादी, यानी कि जो आपको बगल में हमारा मकान दिख रहा है, इन्हीं के रिलेटिव में शादी है। तो वहाँ पे आज मम्मी को जाना है, तो मम्मी को भी फिर से एक बार कपड़े चेंज और करने पड़ेंगे। मम्मी भी आज कंफ्यूज है कौन सी साड़ी पहनूँ। होता है, आप लोग को पता है कि वीमेन जो होती है वो मतलब कपड़ों की ज़्यादा ही शौकीन होती है, बट मेरी मम्मी तो फिर बिल्कुल ही है, इतनी साड़ियाँ इतनी सूट है, फिर भी कन्फ्यूज रहती है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। आज भी वही कन्फ्यूज़ है कि कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सा स्वेटर पहनूँ। हमने बोला तेरा पूरा अलमीरा भरा हुआ तो है, बट फिर भी बोल रही काचिन कपड़े मेरे पास, काचिन कपड़े, यही बात है। तो देखते हैं कौन सी साड़ी पहन के मम्मी आज संगीत में जाती है। तो फाइनली अब मम्मी भी आ चुकी है धूप सेकने। आप लोग समझ सकते हैं कि इतना ठंड हो चुकी है अंदर की, मतलब बैठने का मन नहीं है किसी को भी। और बर्तन वर्तन धो दिए मम्मी ने। या मम्मी की पोज लगी देख मम्मी। तो मम्मी भी रेडी होगी। क्यों मम्मी कौन सी साड़ी पहन ली? ऐसे भी पहन लूँगी आज मम्मी को इसी पहन लेगी। ये बुढ़ी औरत मेरी मम्मी। तो बुढ़ी औरतों को फैशन कम होता है, इसलिए मम्मी कोई भी साड़ी पहन लेगी। तो देखते हैं मम्मी कौन सी साड़ी पहनती है, अभी तो टाइम है। एक टाइम आता है ना जब छत खाली हो जाता है, तो यानी कि आपको कारपेट अब खाली दिख रहा होगा। तो मम्मी और भाई जो है वो धूप लेके अंदर जा चुके हैं, यानी कि अच्छी तरीके से उन्होंने धूप सेक ली है। तो अब हम भी चल देते हैं अंदर, देखते हैं मम्मी रेडी हुई है या नहीं हुई है। तो क्या पता मम्मी अंदर रेडी होने स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो चुका है मम्मी को अंदर आए। तो मुझे लगा था मम्मी वैसे ही चाय पीने गई होगी, बट अब जब इतना लेट हो चुकी है तो अब डाउट होने लगा है कि मम्मी रेडी हो चुकी होगी। तो मेरा डाउट सही था, यानी कि मम्मी अभी रेडी नहीं हुई है, बट फिर भी जो डाउट था ना वो कहीं तक सही लगा मुझे। मम्मी ने वहाँ को जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी है, यानी कि मम्मी सबसे पहले बनवा रही है टीका। यानी कि जो लड़की की शादी होती है उसमें मेन जो होता है वो टीका ही होता है। आजकल बहू और बेटों को भी टीका देते हैं, बट लड़की की शादी में जो होता है वो शगुन तो ज़रूर दिया जाता है। तो सबसे पहले मम्मी अब यहाँ पे लिफाफा बनवा रही है। चलिए यहाँ पे फटाफट नेम और वो लिफाफा जो है वो रेडी कर देता हूँ, उसके बाद ही मम्मी रेडी होगी। वैसे अभी टाइम है, क्योंकि अभी 3 भी नहीं बजा हुआ है अच्छे से। मम्मी जाएगी तो शायद 4 बजे तक का ही जाएगी। संगीत में जाने से पहले यहाँ पे बन चुकी है मैगी। आप लोग समझ सकते हैं कि मम्मी अगर कहीं पे भी जाए तो अपने बच्चों का पूरा इंतजाम करके जाती है कि मेरे बच्चों को फिर से भूख तो नहीं लग जाएगी करके। बट मुझे तो भूख लगी भी नहीं है। मैगी बनी हुई है भैया के लिए, अगर खाएगी तो थोड़ा मम्मी खाएगी। मैं मैगी लाइक करता नहीं हूँ ज़्यादा, बट ज़बरदस्ती मम्मी मुझे कभी कभार खिला देती। बट आज तो मैंने बिल्कुल मना करा हुआ है मम्मी से। बट अब मम्मी जाने वाली है रेडी होने के लिए, यानी कि मम्मी ने साड़ी तो निकाल दी है, बट अभी आपको मम्मी की साड़ी दिखाई नहीं जाएगी। जैसे ही मम्मी रेडी होगी उसके बाद ही आपको मम्मी की साड़ी दिखेगी। तो गर्मा गर्म मैगी खाएगा भाई और मैं खाऊँगा बिस्किट। तो ये कॉम्बो है इधर, मतलब मुझे बिस्किट ज़्यादा टेस्ट लगता है
मैगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो चलिए दिखाते हैं आपको मम्मी की रेडी होते टाइम। अब यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी है। मम्मी ने आज पर्पल कलर की साड़ी और वाइट स्वेटर एंड मम्मी अब पर्स थोड़े चेक कर रही है, यानी कि जो सगुन का टीका है वो मैंने रखा नहीं रखा। तो अब मम्मी की जाने की तैयारी हो रही है और टाइम हो चुका है 4, यानी कि मम्मा को लेट भी हो चुका है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे म्यूज़िक बज चुके हैं। हमें तो हमने गैस कर दिया है कि यानी कि दुल्हन की मम्मा, काफ़ी लोगों ने की डांस कर दिया होगा। तो मम्मी नाइस, वेरी नाइस, प्रीटी वुमेन। और हमारे लिए मिठाई का डब्बा लेके आना है। ओके तो जाइए, बाय बाय, सी यू। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी मम्मी का लुक कैसा रहा है। जाइए, आप भी जाइए। तो अब मम्मी जा चुकी है, फिर से हम घर पे अकेले हो चुके हैं। तो यार अब वेट है तो मम्मा के आने का रहेगा। तो मम्मी बोल रही कि एक फ़ोटो खींचो, तो मम्मा का थोड़ा फ़ोटो कर लेता हूँ। एक शूट, मम्मा का एक फ़ोटो शूट कर दिया है, ओनली 1, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ना। हमने बोल दिया इससे यार जा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे गाने बज चुके हैं। ये गलिया, ये चौबारा भी अब बज चुका है, लास्ट गाना। तो मम्मी यहाँ से जाएगी, यहीं पे है, हमारे थोड़ी नज़दीक पे ही है। तो आज मेरी जो फ्रेंड है वो भी कल अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसी काफ़ी फ्रेंड्स की शादियां हैं इस सीज़न पे। आज एक फ्रेंड्स का मेरा और इनवाइट आया हुआ है, उसकी शादी भी है, मतलब यही दिसंबर पे है। तो काफ़ी जल्दी आपको वो ब्लॉग भी दिखेगा। बट इसकी शादी का ब्लॉग तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये रानीखेत कर रहे हैं। बट काफ़ी ब्लॉग आने वाले हैं शादी वाले, तो प्लीज़ यार लाइक करते रहना। और चैनल पे अभी तक नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, अदरवाइज़ आप लोग वो शादी वाले ब्लॉग जो वो मिस कर देंगे। तो मम्मी को आप लोग देख रहे हो वो नीचे खेत में पहुँच चुकी है। बस फिर से हम 2 भाई बच चुके हैं आज घर पे, यानी कि मॉर्निंग पे भी यही था और अभी भी यही है। बट अब वेट है तो मम्मी का आने के रहेगा मिठाई का डब्बा। तो टाइम हो चुका है 5:30, यानी कि मम्मी 1.5 घंटा हो चुका है, मम्मी को अभी तक आए नहीं है। और हमने जिमी को अंदर बात दिया है और हम रेडी हो चुके हैं घूमने जाने के लिए। बट मम्मी का कुछ पता नहीं है। जिमी को देख सकते हैं घूमने जाते। ओहो, मम्मी पधार चुकी है, क्या बात है दोस्तों, मम्मी पहुंच चुकी है घर पे। आप लोग देख सकते हैं, हमने मम्मी का नाम लिया तो मम्मी पधार चुकी है। हाय हाय, क्या हुआ बता? मम्मी ने खुल गया था, यहाँ गए जी को, वहाँ पर गई, वैसे ही हो गया। मम्मा का फैशन तो यार आज पूरा डाउन हो गया। सॉरी मम्मा, मम्मा ने हमको प्यार का लड्डू दे दिया है। और बट हमको घूमते जाते टाइम लेट हो रहा था, बट आपका वेट था हमें। बट सॉरी, मुझे नहीं पता था। छोटा पिन था, इस वजह से मम्मा का आज पल्लू जो है वो खुल गया, तो मम्मा का फैशन आउट हो गया यार। अच्छा तरीका। तो भाई ने यहाँ पे मिठाई का डब्बा खोल दिया है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या मिठाई आई हुई है। यहाँ पे डब्बा खुल चुका है, तो इसमें आई हुई है, मम्मी क्या नाम होता है इसका? बालूशाही है। यहाँ पे शादी के बाद, मतलब यानी कि संगीत के बाद घर आने का तो वेट इसीलिए होता है कि हम मिठाइयाँ खा सकें। तो काफ़ी टेस्टी होती है यहाँ पे मिठाई। भाई ने भी ले ली, मैंने भी। चाह रही हैं तो दो हम खा लेंगे। मम्मी नहीं खाती मिठाई, नहीं खाती मम्मी। तो हम दोनों जने एक एक मिठाई और उठाएंगे और खाएंगे। मतलब यार बहुत ही मज़ेदार हो रही है। और बाकी बातें मम्मी से पूछेंगे बाद में, क्योंकि हमको घूमने के लिए लेट हो रहा है। तो चलिए। अरे मैं खाई नहीं, मिठाई से गैस होती है। अरे नहीं खाती मम्मा। तो मुंह मीठे के साथ कर देते हैं आज के ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।